सर इस तरह के सवाल हमें आते नहीं है, सिखा दो। ये कार्य क्षमता वाले सवाल, क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन भाई को आते नहीं है, शायद आप में से भी किसी को नहीं आते हो साथियों, तो मैं इस तरह के सवाल आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन मेरी एक कंडीशन है भाई आपसे कि सिखा तो मैं दूंगा, लेकिन एक सवाल आपको भी करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैठिए, ध्यान दीजिए। तो भैया सवाल क्या है, सभी मेरे भाई बंधु ध्यान दें। सवाल लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। अतः किसी काम को करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। अगर दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में हमारा काम निबट जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे वो साथीगण जिन्होंने आरपीएफ का, कांस्टेबल का और एसआई का फॉर्म भरा है, बिल्कुल फोकस कर लेना, नोट कर लेना, पेपर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, और कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से 3 गुना है। यानी बी की अगर 1 है तो ए की कितनी है? 3। ये बात समझ में? ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। कार्य क्षमता का मतलब हो गया बच्चों कार्य करने की दर। अब वो काम, वो कार्य किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। सपोज करो रोटी खाने से रिलेटेड है, अगर बी 1 रोटी खाता है तो ए 3 रोटी खाता है। अगर पढ़ने से रिलेटेड है, बी 1 सवाल करता है तो ए उतने समय में कितने सवाल कर देता है? 3 सवाल कर देता है। अगर रिपेयरिंग से रिलेटेड है, ये 1 चेयर रिपेयर करता है तो ये 3 कर देता है। कार्य क्षमता यानी काम करने की दर, यानी कार्य दक्ष, यानी कि एक्सपर्ट कितना है? 3 गुना है। इसने अभी अभी वो काम सीखा है, ये पहले से ही एक्सपर्ट। अच्छा भैया, एफिशिएंसी ए की जो है वो बी से 3 गुना है। तो ध्यान देना कि जो टाइम का रेशो होता है वो एफिशिएंसी के रेशो का क्या होता है? उल्टा होता है। अगर एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है तो भैया टाइम का रेशो हुआ 1:3। टाइम यानी हम कह सकते हैं दिनों का रेशो, यानी जिसकी एफिशिएंसी होगी ज्यादा उसे टाइम लगेगा कम, जिसकी एफिशिएंसी होगी कम उसे टाइम लगेगा ज्यादा। अच्छा भैया, हमने दिनों के रेशो में क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। ये ए के दिन है और ये वाले बी के दिन है, और यहाँ लिखा हुआ है कि ए को बी से 60 दिन क्या लगते हैं? कम। यानी ये जो ए वाले दिन है ये बी वाले दिनों से क्या है? 60 दिन क्या है? कम है। अच्छा भैया, यानी दोनों के दिनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? 60 दिन। अच्छा भैया, अंतर कितना हुआ? अंतर यानी कि घटाना। 3x में से 1x गया तो कितना आया? 2x बराबर है कितना आया? 60। तो x की वैल्यू कितनी होगी भैया? 60/2 यानी कि कितनी होगी? 30। अब इसे पुट कर देंगे 30 को। हमने 30 को पुट किया कैसे? 30 एकम 30 और 30 तिये 90। कहने का मतलब है ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। और सवाल कह रहा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? साथियों, मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, ये 30 दिन में कर सकता है, 90 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 90। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 90। हम दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 तिये 90, 90 एकम 90। ये क्या है भैया? एफिशिएंसी। तो ध्यान से समझना, इस टोटल काम को यानी कि इस 90 को डिवाइड कर देंगे 3 और 1 कितने से? 4 से। 4 से हमने इसे काटा तो कितना आंसर आया? 22.5 दिन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। फिर से मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं। फिर से ध्यान देना मेरे भाई लोग जो थोड़ा सा लेट हो गए आने में, ध्यान से समझना। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी। ए की कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी बी से क्या है? दुगनी, यानी इसकी 1 है तो इसकी 2। तो दिनों का रेशो क्या हुआ? डेज का रेशो क्या हुआ? 1:2। कह रहा है ए बी से 9 दिन क्या लेता है? कम लेता है। यानी ए के जो दिन हैं वो बी के दिनों से क्या है? 9 दिन कम। मतलब दोनों के दिनों का डिफरेंस 9 दिन का है। रेशो में भैया हमने क्या लगाया? एक्स। 2x में से 1x गया तो कितना है? x बराबर है कितना? 9। x की वैल्यू 9 आई।
इस 9 को पुट कर देंगे, 9 एकम 9 जी, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी ए जिस काम को कर सकता है 9 दिन में, बी उसी काम को करेगा 18 दिन में। अब सवाल है दोनों मिलकर इस सवाल को, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 9 और 18 का एलसीएम कितना हुआ? 18। ए की एफिशिएंसी निकाली 9 दूनी 18, इसकी निकाली 18 एकम 18, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 18 को दोनों की कुल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 18 के बट्टे में आ गया 3, 3 से कट गया साथियों 6 बार, यानी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर देंगे। बात आई कुछ समझ में? आ जाओ तो अब आपकी बारी है भैया। जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था एक सवाल आपको भी करके दिखाना है, तो ये आपके लिए सवाल, ये लीजिए, बोलते भी रहे। एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 4 गुनी है, तो एक ही कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है जी। अच्छा किसी काम, इधर भी देखिए, अच्छा किसी काम को करने में ए बी से 24 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जी शुरू कर। 24 दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 24 दिन। देखो बच्चों, बैठकर समझना और यहाँ आकर जवाब देने में फर्क हो जाता है, चीजें आने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं जी। कोशिश कीजिए, फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक की कार्य क्षमता बी से क्या है? 4 गुनी, मतलब बी की अगर है एक तो एक ही 4, हाँ, तो यहाँ लिखो 1 और 4, हाँ यहाँ लिखो 1, तो बी के नीचे 1 लिखो, और इसके 4 हो गए। तो टाइम का रेशियो, टाइम को रेशियो अपोजिट होगा, बिल्कुल ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। शाबाश। दिनों का कितना डिफरेंस है? 24 दिन का जी। अब दिनों में कितने का डिफरेंस है? 24 दिन का। रेशियो में क्या लगा देंगे? एक्स। रेशियो में क्या लगा देंगे? एक्स। अच्छा डिफरेंस कितना है? 4x में से 1x गया तो 3x लिखो, 3x बराबर 24। x की वैल्यू निकालो, x बराबर है 8, x बराबर 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब 8 को कहाँ पुट करेंगे हम? इस रेशियो में। कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 चौके 32 यहाँ लिखो ताकि देखने वाले को भी पता लगे। 8 एकम 8 और 8 चौके 32, मतलब ए जिस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 32 दिन में करेगा। अब सवाल है दोनों मिलकर कितने में करेंगे? ए 8 दिन और बी 32 दिन, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 8 का और 32 का एलसीएम कितना हुआ? 32। मैं इस वाले को हटा रहा हूँ भैया, हाँ चलो ठीक है, 32 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 छिंग 30, 6 सही, 2 बटे कितना आ जाएगा? 5। बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो बहुत बढ़िया तरीके से आपने किया, थोड़ी सी एजिटेशन होती है, शाबाश बैठो, मैं इनकी बात को पूरा कर देता हूँ। एक की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, यानी ए अगर एक की कार्य क्षमता 4 गुनी, यानी ये एक काम करता है तो ये 4 काम करता है, भैया ने लिखा है। कार्य क्षमता का उल्टा होता है किसका रेशो? दिनों का रेशो, टाइम का रेशो। ये 4 1 है तो टाइम का रेशो उल्टा हो गया, 1 इधर आ गया, 4 इधर। रेशो में बच्चों हम क्या लगा सकते हैं? एक्स लगा सकते हैं। हमें दिया हुआ था ए बी से 24 दिन क्या लेता है? कम लेता है, यानी ए के जो दिन हैं वो बी के दिनों से 24 क्या है? कम है, यानी दोनों के दिनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? 24 है। अच्छा 4x और 1x का हमने डिफरेंस निकाला, यानी घटाया, 4x में से 1x गया तो कितना आया? 3x, और भैया ने लिख भी दिया था 24। x की वैल्यू 24 बटे 3 कितनी आ गई बच्चों? 8 आ गई। इस वैल्यू को रेशो में पुट किया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी ए मैं दोबारा लिख रहा हूं, ए जिस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 32। ये भाई ने लिखा भी है, ए 8 दिन और बी 32 दिन, दोनों मिलकर। तो भैया ये टोटल काम कितना लेंगे? 32। टोटल काम ऐसा लेते हैं जो इस 8 से भी कट जाए और 32 से भी कट जाए। 8 से कटेगा 4 बार, 32 से कटेगा 1 बार। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? 32 को तो लिख देंगे ऊपर, और दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर लिख देते हैं नीचे। भैया ने भी लिखा है यहाँ पर 32 बटे 5। जब आप इसे सही बटे में चेंज करोगे तो 6 सही 2 बटे 5 इज द करेक्ट आंसर। अगर बच्चों आपको भी ये सवाल समझ में आ गया है
तो एक सवाल मैंने आपके लिए भी लिखा है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।